बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो व्लॉग। आज का इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देंगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डिस्क्लेमर सबसे पहले कि ये वीडियो हमारी एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। कांटेक्ट करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि आपको मज़ीद क्वेरीज जो भी हैं आपकी सॉल्व की जाएँ। और आपको अगर हमारे पार्ट बनना है, ग्रुप का पार्ट बनना है, तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम लोग केएसई 100 इंडेक्स के ऊपर। केएसई 100 इंडेक्स वेयर इट इज गोइंग, कहाँ पे लेके जा रहा है केएसई 100 इंडेक्स आपको, और कहाँ तक इसकी उड़ान बाकी है। तो सबसे पहले हम केएसई 100 इंडेक्स, जो कि आज मेजर ब्रेकआउट देके बंद हुआ, केएसई 100 इंडेक्स। सबसे पहले केएसई 100 इंडेक्स को हम देख लेते हैं फीपी लीपी डेटा के मुताबिक। आज का फीपी लीपी डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग फीपी लीपी डेटा। फीपी लीपी डेटा क्या कहता है कि आपके पास बैंक्स ने मेजॉरिटी सेलिंग की, इसके अलावा कंपनीज ने सेलिंग की, इंडिविजुअल्स ने बहुत एक्सटेंसिव किस्म का बाय किया, इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग साइड पे रहे। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स थे वो अगेन बाय साइड पे, लेकिन कहाँ पे बाय किया ये हमें गौर से देखना होगा। द मोस्ट वरिंग पार्ट इज कि इंडिविजुअल्स आर ऑन हैवी बाय साइड। ये चीज आपको ज़हन में रखनी है कि इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा बाय साइड पे हैं, जो कि नुकसानदेह हो सकता है, मार्केट में किसी भी टाइम करेक्शन पकड़ सकती है। जाके देखते हैं हम एंटिटीज के ऊपर। फीपी बहुत अरसे बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पे फीपी ने अपने आप के कदम जमाए हैं, नया माल चिप इन किया है, इसके अंदर बाइंग की है, विच इज़ वेरी गुड। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की खदमत हमें चाहिए चाहिए ताकि इंडेक्स फर्दर गेन की तरफ रहे। बैंक्स ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की, सारे सेक्टर्स में, फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग कर गया, और लेकिन बाय साइड पे रहा एक्सटेंसिव किस्म का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग प्लस ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर। इसके अलावा ब्रोकर्स ने थोड़ा बहुत माइन्यूट चिप इन किया। नो नीड टू डिस्कस कंपनीज, सिमिलर केस इंडिविजुअल्स, आवर बिलव्ड एंटिटीज के सबसे ज्यादा उन्होंने बाइंग कमर्शियल सेक्टर में की, कमर्शियल बैंक के अंदर, और इसके अलावा ऑयल के अंदर बहुत ज्यादा बाय कर गए। सेलिंग साइड पे टेक्सटाइल और उसके अलावा पावर जनरेशन। फूड में भी इन्होंने थोड़ी बहुत सेलिंग की। इंश्योरेंस कंपनीज फर्टिलाइजर्स में चिप इन करके गई थोड़ा बहुत। और म्यूचुअल फंड्स का अगर देखें तो म्यूचुअल फंड ने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव किस्म का माल उठाया फर्टिलाइजर सेक्टर्स के अंदर। इट मींस, इट क्लियरली सजेस्ट कि फर्टिलाइजर्स में कल एक्सपेक्टेड है कि ट्रेड हो, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है आपके पास फार्मा और एंग्रो, जो कि अच्छा ट्रेड दे सकते हैं आपको। 204 206 के ऊपर एंग्रो इज वेरी गुड, यहाँ से आपको 4-5 रुपए की ट्रेड मिल सकती है। और फातिमा के अंदर भी सेम केस के 127 ब्रेक हुआ नहीं, इंशाल्लाह ताला 133, जो कि पॉसिबल इट सीम्स के वो लगा देगा। आगे चलते हैं जी। फिपी लिपी डेटा से निकल के हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग बात, जो कि हमारा एआई, जो कि हम लोगों ने माशाल्लाह, हमारी जो मेन रिकग्निशन है वो है आपके पास अपर कैप्स के हवाले से। तो आज के दिन अपर कैप्स के अंदर हम लोगों ने सजेशन दी के एम एल की, लेकिन ऊपर आप पार्शल सेल कर दें 7 to 8%, और इसके अलावा 786 जो कि रिकमेंडेशन थी हमारी कैप्स के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही कैप हुए। 786 में ऊपर जाके सेलिंग आ गई, लेकिन नो नीड टू वरी। 786 के एम एल इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, के एम एल भी ऊपर जाने की फुल पोटेंशियल में है। और इसके अलावा जो हमारे पास लॉन्ग कॉल दी गई थी वो एम मैक्टो फूड्स की दी गई। 52 से ऊपर ऊपर आप इसको लें, और 59 से ऊपर इसके अंदर सेलिंग कर सकते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट की तरफ हमारा अप्रोच कर रहा है स्क्रिप्ट हमारा। इसके अलावा रन टाइम पे हम लोगों ने पीपीएल की कॉल दी। पीपीएल 184 प्लस आप अकोमुलेट करें, और 191 के जोन में जाके इसको छोड़ दें। कल इंशाल्लाह ताला ये 191, 190, 189 के करीब करीब आप जाके इसको प्लानिंग कर ले छोड़ने की। इसके अलावा ओसो ओसो को हम लोगों ने कॉल दी रन टाइम के ऊपर 12:22 के ऊपर, जब ओसो 270 रुपए का ट्रेड हो रहा था। हम लोगों ने वॉल्यूम को, उसके सब चीज़ों को एनालाइज करके हमारी एआई ने रिकमेंड किया कि ओसो कैप हो सकता है, और ओसो कैप होगा, और वही हुआ। इसके आर एस एन ओसो 2 बजकर
50 मिनट पे दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। SKRS हम लोगों ने बहुत रिकमेंड कर दिया, बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर दिया, ₹11 के ऊपर एक्सटेंसिव का बाय करा दिया हम लोगों ने। कैप हुआ, ओसो भी कैप हुआ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चारों पांचों कैप हुए, पीपीएल ने भी बहुत अच्छा गेन दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह एआई ने आज भी हमारी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और जो जो टारगेट्स थे वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। और इसके अलावा हम चलते हैं उस स्क्रिप्ट की तरफ, जो कोई इस एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कॉल लेना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम करना चाहता है, टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वर्ल्ड। सो यू नीड टू बी पार्ट ऑफ इट। यहाँ से आप टेक्नोलॉजी का सहारा लें और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करें। मार्केट गिरने से पहले आपको बताया जाएगा कि इंशाल्लाह ताला मार्केट यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की तरफ है, शॉर्ट की कॉल दी जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करवाई जाएगी इंशाल्लाह ताला प्रॉपर टाइम पे इंशाल्लाह। सो एआई इज दैट मच एग्रेसिव, हम ज़्यादा गुन नहीं गाएंगे एआई के, ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करेंगे। दोज हु नीड टू वेरीफाई पिछली वीडियोस में जाके देख लें, जो कि हम लोगों ने कहा, क्या कहा, गौर से सुन लें। जो जो हमने पिछली वीडियोस में जाके कहा, पिछली 2 वीडियो को जाके सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि हमारी वर्किंग का। हम ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलते हैं उस स्क्रिप्ट की तरफ जो कि आपको बहुत अच्छा गेन दे सकता है। टारगेट्स इसके आपको बताएंगे और इंशाल्लाह ताला बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो हमारा सबसे ज़बरदस्त स्क्रिप्ट जो कि हम लोग फ़िल्टर आउट किया है, जो कि वो है हमारे पास मैक्टो फूड्स के नाम से। मैक्टो फूड्स फंडामेंटली बेस्ड हम लोगों ने इसको शॉर्टलिस्ट किया है। फंडामेंटल्स आर वेरी इंप्रेसिव। पिछले 1 साल से कंपनी ग्रोथ की तरफ है। अगर आप कंपनी की 2024 की परफॉर्मेंस देखें तो -23 इसकी ईपीएस आई, कंपनी लॉस में चली गई। लेकिन अगर आप देखें 2024 में पहला क्वार्टर 0.89 इसकी ईपीएसआई, प्रॉफिट इनहांस हुआ 1.4 ईपीएसआई, सेकंड क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर की इसकी 0.5 ईपीएसआई। तो ओवरऑल मिला के अब तक लेटेस्ट ईपीएस इसकी 2.43 चल रही है, जो कि 9 मंथ की ईपीएस है। और लास्ट एनुअल 2024 में इसकी जो ईपीएस थी -2.33, -2.33 से निकलकर कंपनी प्रॉफिट की तरफ जा रही है। और 9 मंथ की ईपीएस इसकी शो कर रही है कि इसने जो माइनस की रिकवरी थी वो भी कवर किया, और +2.3 पॉइंट्स और ऐड किए ईपीएस के अंदर, विच इज़ वेरी एक्सटेंसिव। और कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ 239%, विच इज़ वेरी हाई। ठीक है जी। और उसके बाद अगर इसकी बुक वैल्यू देख लें 84, और अगर इसकी एंटरप्राइज वैल्यू देख लें 72, दोनों से नीचे ट्रेड हो रहा है करंटली। वेरी गुड पोटेंशियल, वेरी गुड शेयर, और यहाँ पे आपको इसको लेना चाहिए। कंपनीज की जो सेल ईयरली बेस पे ग्रो की गई है 30% है। सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली में 30%, विच इज़ वेरी गुड। और उसके अलावा डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी मार्केट के अंदर इसका बहुत कम। इसका मतलब क्लियरली ये है कि इंशाल्लाह ताला ये अपने एनुअल रिजल्ट के ऊपर, एनुअल रिजल्ट इसका सितंबर या तो सितंबर के तक तकरीबन आ जाता है फूड सेक्टर का एनुअल रिजल्ट के ऊपर। इंशाल्लाह ताला ये कंपनी के टारगेट्स को हम आपको बताते हैं, जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं। वो क्या है? एमएफएल, एमएफएल बताओ भाई। एमएफएल अपने बुलिश जोन में, अगर आप इसको लॉन्ग स्केल में देखें, क्वार्टरली बेस पे देखें या ईयरली स्केल पे देखें, तो अपने बुल ट्रेंड पे करंटली ट्रेड हो रहा है। लेकिन ये क्योंकि ज़रा इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, ट्रेडिंग शेयर नहीं है, स्लो मूवमेंट है इसकी, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये आपको लॉस ट्रिगर नहीं करेगा आपका। सो करंटली इसका जो 61 से 60, ये इसका हाईएस्ट जो रिसेंट हाई है उसको ब्रेक करेगा इंशाल्लाह ताला, और 77 को टच मारेगा। और अगर उसको भी ब्रेक करेगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये इंशाल्लाह ताला 2025 के रिजल्ट तक आपको 100 प्लस की रैली बना के देगा। इसको जमा करें, प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहें, साथ साथ रेजिस्टेंस जैसे आती है आप पार्शल प्रॉफिट टेकिंग कर लें, देन आप चिप इन कर दें। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है और मान ले लें। ठीक है जी। तो ऐसे करके आप अपने आप को कर सकते हैं, कॉमुलेशन करें इसकी। डू नॉट बाय ऑल एट वंस, हर चीज आपने इकट्ठे नहीं उठानी, आहिस्ता आहिस्ता करके माल उठाएं, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको सेल भी करें। रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो डू सेल सम क्वांटिटी, रेजिस्टेंस के करीब आता है, अगर ब्रेक होती है तो फिर आप अपनी क्वांटिटी जो कि आपने सेल की है
दोबारा से ले लें, नीचे मिलता है तो दोबारा से आप उसको अपनी सेल की हुई क्वांटिटी को ले सकते हैं। अल्टीमेटली मैक्टो फूड्स इज़ वेरी गुड इन फूड सेक्टर। हिडन स्क्रिप है, बहुत हिडन स्क्रिप है, ज़्यादातर लोग इसमें काम नहीं करते। इन्वेस्टमेंट स्क्रिप है, ट्रेडिंग का नहीं है। अगर कोई ट्रेड के लिए चाहता है तो वो इसमें ना जाए। अगर वो चाहता है कि हमें फ़ौरन से प्रॉफ़िट हो, आज लें और कल हमारा 10% इंक्रीज़ हो जाए या परसों हमारा 30% इंक्रीज़ हो जाए या हफ़्ते के अंदर हम अमीर बन जाएँ, तो उन वो काइंडली ये शेयर ना लें। ये वो शेयर लें, वो लोग इसमें काम करें जो कि इन्वेस्टमेंट के माइंड से काम करते हैं, एक्यूमुलेट करें इसको। सारा एकदम खरीदने की ज़रूरत नहीं। मार्केट किसी दिन करेक्शन पकड़ी तो ये शायद आपको 51, 54 का भी मिल सकता है, 51 का भी मिल सकता है, 49 का भी मिल सकता है, हो सकता है ना मिले। ठीक है? तो ये आपने अपनी स्ट्रैटेजी आपने खुद बनानी है। तो मैक्टो फूड इज़ वेरी स्ट्रांग, फंडामेंटली वेरी गुड, ईयरली रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी इम्प्रेसिव। यहाँ से ये इंशाल्लाह ताला रैली की तरफ जाएगा। अगर रैली स्टार्ट होती है तो रैली का इख्तिताम इसका 100 प्लस होगा। सो ये था जी हमारी तरफ से। इसके अलावा कल अपर कैप के स्क्रिप्ट हम आपको बता दें, जिन जिन के पास 786 पड़ा हुआ है प्रॉफिट टेकिंग कर लें वो। 786 12 से 13 रेजिस्टेंस जोन अगर निकल गया, अगर ये 12.8 को क्रॉस कर गया तो नए हाइज की तरफ चला जाएगा जो कि 17 टू 27 है इसके टारगेट। अगर यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करके थोड़ी बहुत सेलिंग आती है तो नीचे आए करना, बाय करना, प्रॉफिट अच्छा वो स्टेप रह सकता है। इस अलावा द बेस्ट स्क्रिप्ट जो कि आपको कैप चल सकता है वो भी हम आपको बता देते हैं। करंटली आप बना सकते हैं पोजीशन ओत्सो के अंदर। ओत्सो इज वेरी इंप्रेसिव, 100 प्लस का गेन आपको दे सकता है, लेकिन अगेन तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा, इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कोई ये चाहता है कि कल मैं अमीर बन जाऊं तो डोंट गो फॉर ओसो, डोंट गो फॉर एम एफ एल और इवन 786। तहम्मुल का मुजाहरा करें, पेशेंस से काम करें। मार्केट उस पॉइंट पे है कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है, हर स्क्रिप्ट में प्रॉफिट टेकिंग आएगी, हर स्क्रिप्ट में तकरीबन ऑलमोस्ट 90% स्क्रिप्ट में प्रॉफिट टेकिंग आएगी, स्वाय उन स्क्रिप्ट के जो कि अच्छे शेयर हैं फंडामेंटली वो बैक होंगे। अदरवाइज बाकी शेयर आप यही कहेंगे कि ये तो मार्केट यहाँ पे आ गई। शेयर्स की प्राइस चेक करें तो वो 2010 वाली या 2017 वाली या 2021 वाली। फंडामेंटली जो बुरे स्क्रिप्ट हैं वो यही काम करेंगे कि जब मार्केट गिरेगी तो वो सबसे ज़्यादा गिरेंगे, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके अपनी ओरिजिनल पॉइंट से भी ऊपर की तरफ चले जाएंगे। सो अच्छे स्क्रिप्ट्स में काम करें और अच्छी प्रॉफिट कमाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जो कोई भी हमारे से कांटेक्ट करना चाहता है इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारी एआई का पार्ट बनना चाहता है, टेक्नोलॉजी का पार्ट बनना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो हम उसको वेलकम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अगर कोई ब्रोकरेज के हवाले से हमसे हमारे साथ अकाउंट खोलना चाहता है वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।